प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी की जमीन के वक्फ बोर्ड के होने के दावे को फर्जी पाया गया। इस मामले में 3 सदस्यों की कमेटी ने जांच की। जांच में पाया गया कि पुलिस चौकी वाली जमीन पर वक्फ का कोई अधिकार नहीं। इलाके की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने वहां सत्यव्रत नगर नाम की पुलिस चौकी बनाने का फैसला लिया। कुछ दिन पहले चौकी की नींव रखे जाते वक्त 2 गुटों में भिड़ंत हो गई थी। उनमें एक पक्ष ने वक्फ बोर्ड की जमीन होने का दावा किया था, लेकिन जिला प्रशासन की जांच में वो दावा गलत पाया गया। संभल में शाही जामा मस्जिद के नजदीक पुलिस चौकी बनाने का काम 5 दिन पहले शुरू हुआ था। महज 5 दिनों में पहली मंजिल की छत भी डाली गई थी, लेकिन पुलिस चौकी की नींव रखे जाने के साथ ही वो विवादों में आ गई थी, क्योंकि दावा किया गया कि उसे जिस जमीन पर बनाया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन जाँच में वो दावा फर्जी पाया गया। कोई भी भूमि जब वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। उस जमीन को वक्फ का बताने वाले लोगों ने प्रशासन को कुछ दस्तावेज भी दिए थे, जिसमें दावा किया गया कि अब्दुल समद नाम के आदमी ने पुलिस चौकी वाली जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी थी। तो वक्फ नामे को देखें तो जनपद संभल की हजारों बीघा भूमि का बैनामा कर दिया गया है, जबकि डीएम के मुताबिक उन दस्तावेजों में अब्दुल समद की संपत्ति की कोई जानकारी नहीं दी गई। डीएम ने बताया उन फर्जी दस्तावेजों को अगर माना जाए तो पूरा संभल वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। यही वजह रही कि प्रशासन ने गलत दावा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। पुलिस चौकी पर छिड़े विवाद के बीच संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई के दौरान भी हंगामा हो गया। रानी सुरेंद्र बाला की वो बावड़ी करीब 150 साल पुरानी बताई गई। कुछ दिन पहले वहां शंख बजाकर भागे एक आदमी ने एक बार फिर बवाल कर दिया, क्योंकि बताया गया कि उस आदमी ने दोबारा वहां शंख बजाने की कोशिश की। आरोप लगा कि वो माहौल बिगाड़ने के लिए पहुंचा। यही वजह रही कि बावड़ी की देखभाल करने वाले कौशल किशोर उससे भिड़ गए। वो आदमी जहां बावड़ी की खुदाई चल रही थी वहां पहुंच गया। कौशल किशोर उसे देखते ही पहचान गए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसने वहां शंख बजाकर बवाल किया था। कौशल किशोर ने आरोप लगाया कि उस आदमी ने भूमाफियाओं के इशारे पर इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश की। यही वजह रही कि उन्होंने पुलिस की मदद से उसे वहां से खदेड़ दिया, लेकिन इसके बाद तो उस आदमी का गुस्सा और भड़क गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और माता रानी ये सबकी माई, मगर चंदौसी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बावड़ी की देखभाल करने वाले कौशल किशोर ने हंगामा करने वाले के खिलाफ केस दर्ज करवाने की भी बात कही, क्योंकि उनके मुताबिक उस आदमी ने बावड़ी पर कब्जा करने वाले लोगों के कहने पर परेशानियां बढ़ाने की कोशिश की। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई के बीच वहां के महमूद का सराय इलाके में भी एक पुराने कुएं की खुदाई शुरू की गई। वो कुआं प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर के पास मौजूद है। इलाके के लोगों ने शिकायत की थी कि उनकी आस्था का केंद्र रहे उस कुएं को सालों पहले रास्ते के नीचे दबा दिया गया था, और यही वजह रही कि प्रशासन की टीम ने उसे बुलडोजर की मदद से खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही उस कुएं का गोल आकार दिखाई देना शुरू हो गया। उसके किनारों पर लगाई गई ईंटें भी साफ साफ नजर आने लग गईं। गड्ढा गहरा होने पर एक आदमी फावड़ा लेकर उस कुएं में उतर गया। सालों से बंद पड़े उस कुएं की खुदाई देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान महिलाएं भी वहां बड़ी संख्या में नजर आईं। उन्होंने प्रशासन के इस कदम की तारीफ की। सरकार की कार्रवाई, सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी, बहुत अच्छी सरकार है, ये हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हमें उम्मीद है। महिलाओं ने बताया कि उस कुएं का वजूद प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर से जुड़ा है। वो मंदिर कुएं से कुछ दूर एक पेड़ के पास मौजूद है। जो चामुंडा मंदिर है कई साल पुराना है। इनका ये दावा है कि 150 साल पुराना ये मंदिर है, जो जड़ से निकला था और इसीलिए माता की पूजा यहाँ पर की जाती थी। महिलाओं ने मंदिर से कुएं तक रास्ता बनाए जाने की मांग की, ताकि वो बिना किसी रुकावट के वहां पूजा पाठ कर सकें। इन सब के बीच संभल के हल्लू सराय इलाके में यम तीर्थ के काया पलट की तैयारी तेज कर दी गई, क्योंकि यम तीर्थ को संभल के 68 तीर्थों में माना गया, लेकिन सालों से देखभाल की कमी की वजह से उसकी हालत बिगड़ चुकी है। यम तीर्थ के कुंड में गंदगी फैली नजर आई। जिला प्रशासन ने उसे चमकाने के आदेश दिए और इसके लिए मोटी रकम भी दी गई। बंधन योजना के तहत इस पूरे यम तीर्थ की जो योजना है 1 करोड़ 18 लाख के आसपास है, और ये माना जा रहा है कि इसका जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण होगा। बताया गया कि भैया दूज के मौके पर वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि मान्यता है कि यम कुंड में नहाने भर से लोगों की मुश्किलें दूर हो जाती थी।
इसका ये कुंड यहाँ पर था, काफी पुराना था। यहाँ पर पैरिया होती थी कभी, और अब जो है फिलहाल नगर पालिका से काम करा गया। चार तक यहाँ परिक्रमा मार्ग होता है। यम तीर्थ संभल के हल्लूसराय इलाके में मौजूद है। वहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने प्रशासन से कुंड की साफ सफाई करवाने की अपील की थी। इसी के बाद जिला प्रशासन की टीम ने वहाँ काम शुरू कर दिया। बताया गया कि कुछ ही दिनों में एक बार फिर लोग यम तीर्थ के कुंड में डुबकी लगा पाएंगे।